ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 432 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्रेय हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अर्थात यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण एक और अवसर प्रदान करते हुए भक्त के लिए सरल तरीका बताते हुए कहते हैं, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति वास्तविक स्थिति को जान सकता है और उसके अनुरूप वो कृष्ण भक्ति का प्राकट्य अपने हृदय में कर सकता है। और साथ ही साथ हमें सचेत कर रहे हैं कि लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, लेकिन अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त होती है। जैसा कि पिछले 2 श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। पिछले श्लोकों में हम पढ़ रहे हैं, उस अनुसार हम समझे हैं कि भक्ति 2 प्रकार से की जाती है। एक विधि विधानों से पूर्ण, जिसमें हर एक विधि विधान का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, और एक भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भले उसमें कभी कभी विधि विधानों में त्रुटि हो जाए तो भी भक्त है उसकी परवाह नहीं करता। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति विधि विधानों का अच्छे से पालन करता है परंतु प्रेम नहीं होता है, तो प्रेम होना बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत प्रेम। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर गए, कथा से भलीभांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको यहाँ पे जोड़कर बता रहा हूँ कि किस प्रकार भगवान है वो भाव के और शुद्ध प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग की व्यवस्था करी, परंतु भगवान ने उसे ठुकरा दी। बहुत अच्छे से उसने विधि विधान पूर्वक भगवान की सेवा करने का प्रयास किया, परंतु भगवान ने ठुकरा देकर विदुरायन के घर पे जाके केले का छिलका खाया। उसमें कोई विधि विधान नहीं था, परंतु भगवान ने प्रेम को स्वीकार किया। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पर बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं भी कर सकता है तो ज्ञान का अनुशीलन करना उसके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। और जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का दास हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार करना, इस प्रकार वो उस रास्ते पर चल पड़ता है और जीवन की वास्तविक अवस्था को जान सकता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, उस अवस्था में वो उस रास्ते पर चल पड़ेगा और वो ध्यान तक पहुंच जाएगा। और ध्यान है वो परमेश्वर के विषय में उसको ज्ञान, परमेश्वर के विषय में उसको अवगत कराता है। ऐसी भी विद्या है जिसमें मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। मनुष्य अपने आत्मा को तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हुए आत्मा को आत्म साक्षात्कार के लिए ही प्रयासरत रहता है, वो भगवान के विषय में विचार ही नहीं करता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसा भी करता है तो भी ठीक है, नहीं करने से तो कुछ तो अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति ध्यान भी नहीं कर सकता तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अलग अलग वर्णों के लिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके लिए अलग अलग कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते ब्राह्मण है वो मेरा सर है, मस्तिष्क है, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो समाज को दिशा दिखाएं, समाज को ज्ञान के द्वारा उनका मार्गदर्शन करें। और वैदिक शास्त्रों से और इतिहास से हमें मालूम पड़ता है, हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने
शक्ति यथासंभव आवश्यकता अनुसार क्षत्रियों का मार्गदर्शन किया है, समाज के हर एक वर्ग को निर्देशित किया है, उनको शिक्षित किया है। आवश्यकता अनुसार उनको, भले वो शासन करने के लिए हो, जीवन निर्वहन के लिए हो, जीवन जीने के लिए हो, दैनिक जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हो, औषधि के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है। और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अन्यों को शिक्षित करे और अन्यों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयासरत हो। आज की तारीख में दुर्भाग्यवश कोई भी वर्ण अपना ठीक से आचरण नहीं करने के कारण समाज में अशांति फैली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम समाज के नेतृत्व करने वाले हों। कोई भी व्यक्ति सेवक बनना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति सहायक बनना नहीं चाहता है, हर एक व्यक्ति शासन करना चाहता है, भले किसी भी उसकी योग्यता हो न हो, भले आरक्षण के नाम पर हो, कैसे भी करके उसको समाज का नेतृत्व करना है। और यही समाज के लिए दुर्भाग्य का कारण है। जिसके अंदर योग्यता नहीं है वो आरक्षण के कारण ऊंचे पद पर बैठ जाता है और उसके निर्णयों का फल है वो अन्य सारे के सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। शिक्षा तो है नहीं किस प्रकार उनको उस क्षेत्र में निर्णय लेने हैं, परंतु फिर भी अपने अहम में, अपने अहंकार में आकर निर्णय लेते हैं और अन्यों को उसका भुगतान करना पड़ता है। और जो उसके लिए सक्षम थे उनको जाति के आधार पर बांट कर उनको एक सामान्य कार्य के लिए धकेल दिया जाता है। इस पहले प्रत्येक वर्ग वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण का कार्य करता था, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का, और प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के कारण समाज में समानता बनी हुई थी। समाज में हर एक वर्ग है वो समान रूप से अपने अपने कार्य का निर्वहन कर रहा था और स्थिति है वो सामान्य एक बैलेंस बना हुआ था। आज की तारीख में हर एक वर्ग दूसरे का शोषण करने के लिए प्रयासरत है और कोई भी व्यक्ति अन्यों की सहायता करने के लिए प्रयासरत नहीं है। इसी कारण समाज में अशांति फैली हुई है। समाज में एक दूसरे के जाति के नाम पर झगड़ा हो रहा है, धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है, अन्य वर्गों के नाम पर झगड़ा हो रहा है और ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हानि हो रही है। ब्राह्मणों का कर्तव्य था समाज को दिशा दिखाना, क्षत्रियों का कार्य था समाज की रक्षा करना। क्षत्रियों के अंदर इतना बाहुबल था, इतना शौर्य था, इतना पराक्रम था कि एक एक क्षत्रिय 500 हजारों व्यक्तियों पर भारी पड़ता था। इतिहास गवाह है भक्तों, ऐसे अनेक क्षत्रिय वीर योद्धा थे जो हजारों व्यक्तियों को बराबर बल रखते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसा वर्णन आता है इतिहास में कि एक तरफ 10,000 क्षत्रिय योद्धा थे और एक तरफ 60,000 से भी अधिक मुगल सैनिक थे। फिर भी युद्ध का परिणाम है वो क्षत्रियों के विरुद्ध नहीं गया। कारण क्षत्रियों के अंदर स्वाभाविक ही युद्ध का भाव होता है, उनके रक्त में दूसरों के साथ युद्ध करने का स्वभाव होता है, अर्थात अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए उनके अंदर स्वाभाविक ही वो जज्बा होता है और उनको देख कर ही सामने वाला शत्रु है वो भयभीत हो जाता है। परंतु अन्य लोग हैं वो जबरदस्ती सेना में भेज देते हैं, वो कहीं छुप जाते हैं या फिर साहस ही नहीं होता है अन्यों के सामने झगड़ा के जाने के लिए और अंततः मृत्यु के मुंह में धकेल दिए जाते हैं, मात्र और मात्र संख्या बढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। तो ब्राह्मण का कर्तव्य समाज का निर्देशन करना, क्षत्रिय का कर्तव्य है समाज की रक्षा करना, वैश्य का कर्तव्य है समाज का भरण पोषण करना धन के द्वारा, और शूद्र का कर्तव्य होता था इन हर एक वर्ग की सेवा करना जिसके द्वारा वो उनके द्वारा सुरक्षित रह सके और समाज में हर एक कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। आज की तारीख में वो व्यवस्था भंग होने के कारण ही अनेक प्रकार के उत्पात मच रहे हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। परंतु प्रत्येक स्थिति में मनुष्य को अपने कर्म के फल का त्याग तो करना होगा, और त्याग करने का अर्थ क्या हुआ कि उसको सही मार्ग पर लगाना। कई लोग अपनी संपत्ति को त्याग कर कुछ न कुछ बन जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, परंतु अगर वो संपत्ति गलत हाथों में लग गई तो निश्चित रूप से वो आपके लिए अपराध का कारण बनेगी। आज हम देखते हैं कि दान के नाम पे लोग ऐसे नशेड़ियों को दान दे देते हैं या ऐसे लोगों को दान देते हैं जो उस धन का दुरुपयोग करते हैं, नशा करने में हो, जुआ खेलने में हो या अन्य के ऊपर अत्याचार करने में हो। ऐसे लोग भी अनेक हैं जो गायों के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, समाज के नाम पर हो, अनेक प्रकार का धन लौट कर उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं।
दान देने वाले को भी सचेत रहना चाहिए कि क्या मेरा दान उचित जगह पे जा रहा है, क्या मेरे द्वारा दिया गया दान का पैसा है वो सही जगह पे प्रयोग हो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के फल का त्याग तो करना पड़ेगा, परंतु उचित मार्गदर्शन में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में विशेष रूप से सर्वोच्च लाभ कहाँ पे होने वाला है। अगर कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए देंगे तो भक्तों उससे भगवत गीता का प्रचार होगा, वो लोगों को जीवन जीने की राह दिखाएगी, वो लोगों को सदमार्ग पर लेके आएगी, वो लोगों को दूसरों पर अत्याचार करने से बचाएगी। आज आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति है वो कितने लोगों को सदमार्ग पर लेके आ रही है, कितने लोगों को अपने जीवन जीने की उच्च मापदंड सिखा रही है। कितने लोग पूर्ण रूप से गलत कार्यों में प्रवृत्त थे, परंतु भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करते ही उनके अंदर सदमार्ग पर आने की प्रेरणा प्राप्त हुई। अर्जुन अपने युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहा था, अपने कर्तव्य से भाग रहा था, परंतु जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण किया तुरंत वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदमार्ग पर आ गया। अर्जुन की भांति ऐसे अनेक योद्धा हैं, अनेक शूरवीर हैं जो अपने कर्तव्य से भाग रहे थे, परंतु जैसे ही उनको प्रशिक्षण दिया गया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, निश्चित रूप से वो सदमार्ग पर आए हैं। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती भक्तों। सूर्य उदय होता है, सबको मालूम पड़ जाता है सूर्य उदय हुआ है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत किस प्रकार संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है और उस प्रचार के द्वारा कई लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, इससे हमें सिद्ध होता है कि वह कार्य सर्वश्रेष्ठ है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आपने कुछ सिद्धि प्राप्त करी कि नहीं? कई लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करके पानी के ऊपर चलते हैं, कोई हवा में दौड़ते हैं, कोई अग्नि के ऊपर चलते हैं। आपने कौन सा कर्तव्य किया? आप कौन सी सिद्धि प्राप्त की? आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है जिससे लोग आश्चर्यचकित रह जाएं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पाश्चात्य जगत के लोग पूर्ण रूप से नशा करने में, जुआ खेलने में, मांसाहार करने में, पर स्त्री संग में करने में लगे हुए थे, यहाँ तक कि वस्त्र पहनने का भी ठिकाना नहीं था। आज वो लोग कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिए हैं, भगवत गीता और भागवतम के अनुसार अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? भारत भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति भी ऐसा शुद्ध जीवन यापन करने में असमर्थ हैं, और दूसरी तरफ पाश्चात्य जगत में जन्म लेकर भी जिनको अपने माता पिता का भी ठिकाना नहीं था, जिनको श्री कृष्ण कौन है उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं था, वो आज वैदिक सभ्यता के अनुसार सारे नियमों का पालन करते हुए, धोती कुर्ता पहनते हुए, साड़ी पहनते हुए, माता और बहनें, भाई और बंधु सारे के सारे कृष्ण भक्ति में रंगे डूबे हैं। और उससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? संक्षिप्तः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है कर्मिक विकास की और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। सार रूप में कहा जाए तो भगवान तक पहुंचने के लिए, उस भगवद भक्ति परम सत्य तक पहुंचने के लिए दो विधि हैं। एक है कर्मिक विकास की, अर्थात स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, और एक है प्रत्यक्ष विधि। यहाँ सरल भाषा में कहा जाए तो मान लीजिए 16 माला की बिल्डिंग है, उसमें चढ़ने के लिए दो रास्ते हैं, एक लिफ्ट के द्वारा, एक सीढ़ी के द्वारा। आप कौन सा रास्ता सुनना पसंद करेंगे, लिफ्ट वाला या सीढ़ी वाला? वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट भगवान की सेवा, डायरेक्ट साध्य की सेवा, साधन की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट भक्ति, कृष्ण की भक्ति डायरेक्ट, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्रसन्न होते हैं। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, और अन्य विधि है उसमें अपने कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तब व्यक्ति को ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद ध्यान, और जब ज्ञान होता है तो वो उचित मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसको ध्यान की अवस्था तक पहुंचता है, और ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंततः में भगवत साक्षात्कार की अवस्था होती है। फिर परमात्मा का बोध होता है, फिर भगवत साक्षात्कार, अर्थात अलग अलग स्टेप से गुजरना होता है। उसमें अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, दुविधा आती है, अड़चन आती है, और व्यवधान भी आते हैं। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। इसमें पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, अर्थात अलग अलग स्टेप से द्वारा, और मनुष्य चाहे तो डायरेक्ट भगवत भक्ति के द्वारा कृष्ण को सेवा में संलग्न हो सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। हर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में नहीं लग सकता।
बड़ा भले ही लगे सरल है विधि, परंतु हर एक व्यक्ति इसका पालन नहीं कर पाता है। किसी से कहिए माला जप करना है, बोले बस इतना सरल कार्य, हाँ करिए तो सही, प्रतिदिन कीजिए। 1 दिन करते, 2 दिन करते, नहीं हो पाता है। प्रतिदिन 2 घंटा माला जप करना, नहीं हो पाता। एक बार व्यक्ति आया, प्रभु जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने कहा भाई आप सेवा करना चाहते हैं? बोलता हाँ निश्चित रूप से करूँगा, मुझे भी आपकी सेवा करनी है। बोला एक काम कीजिए, प्रतिदिन 1 माला जप कीजिए। प्रभु जी ये छोड़ के कुछ और सेवा दीजिए ना। बोला कि ये इतना सरल कार्य दे रहा हूँ, मैं अपनी सेवा तो स्वयं कर सकता हूँ, तुम हरि का नाम लो, ये जीवन में तुम्हारा पालन करे, ये तुम्हारे जीवन में प्रगति का कारण बनेगा, ये भगवान के साथ तुम्हारा संबंध स्थापित करने के लिए तुम्हारे लिए सहायक होगा। नहीं कर पाते, भले लोगों को लगे सरल है परंतु नहीं कर पाते। एक बार कुछ लोग कारीगर थे, वो अपना मेहनत कर रहे थे, भगवान के भक्त वहाँ से गुजर रहे थे, माला जप कर रहे थे, आपस में चर्चा करने लगे, ये देखो ना कुछ काम दान तो करते नहीं है, पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहते हैं, माला लेके घूमते रहते हैं। उस भक्त ने सुनी बात, उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से उनका भी भला हो जाए, उनको भी सद्मार्ग पर आने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो वो भक्त गए उनके पास, बोले आपको प्रतिदिन कितना धन प्राप्त होता है ये काम करने के बदले में? बोले 500 रुपये। बोले कल से मैं आपको 500 दूंगा, आपको पूरा दिन एक जगह पे बैठ के माला जप करना है। जो काम तुमको आसान लग रहा है ना, जो काम तुमको लगता है कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, वो काम तुमको कल से करना है। तुमको 500 मिलता है, मैं तुमको 600 दूंगा कल से। तो सब प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन समय आया, बैठ गए माला लेके। पहले तो माला पकड़ाने में 1 घंटा समझने सिखाने में लग गया, फिर बैठे तो 10 मिनट 20 मिनट हुए नहीं थे, विचलित होने लगे। किसी को तंबाकू खानी है, किसी को बीड़ी पीनी है, किसी को चाय पीनी है, किसी को कुछ करना है। आधे 1 घंटे में विचलित होकर बोले हमसे तो नहीं हो पाएगा। अरे पूरे दिन माला जप करने के बाद बोल लेते ना वही काम बड़ा आसान है, फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा को प्राप्त करना हर एक के बस की बात का नहीं है। लोग दूसरों की बुराई करने में, अन्यों की अनेक प्रकार से धज्जियाँ उड़ाने में लगे रह सकते हैं, परंतु भगवत भक्ति करना इतना सरल नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष विधि में हर कोई व्यक्ति नहीं लग सकता, इसलिए अप्रत्यक्ष विधि का भी कोई पालन करता है तो भी ये अच्छा ही होगा, नहीं से तो अच्छा है। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई है, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त है। परंतु यहाँ पे समझने वाली बात है कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि का वर्णन नहीं आया। अप्रत्यक्ष विधि का वर्णन भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कि जो कोई जीव उनकी शरण में नहीं जा सकता, उनके लिए ये स्थिति प्रदान करी है। वरना अर्जुन है वो तो पहले से भगवान की शरणागति स्वीकार कर चुका है। यह तो उन लोगों के लिए जो इन अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की कर्मिक विधि की पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल दिया गया है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का बात है भक्तों, कोई कहेगा भगवत गीता में कौन सी विधि पर बल दिया गया है? तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवत गीता में तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण की शरण में आओ। इसका अर्थ है कृष्ण भावनामृत का पालन करना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि अर्थात कृष्ण भावनामृत की विधि ग्रहण करने की और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है, भले वो भगवान द्वारा हो या आचार्य द्वारा हो। भागवतम 10.14.58 में भी वर्णन आता है, दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के शरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर सिन्न में भरे जल के समान है। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण मूर राक्षस के जो शत्रु हैं, शत्रुहंता है, मूर राक्षस का वध करने वाले हैं, उस भगवान श्री मुकुंद की शरण कमलों की जिसने शरण ग्रहण करी है, उसके लिए जो भव सागर है वो बछड़े के खूर में भरा हुआ जल है ना, उसके समान प्रतीत होता है। जब बारिश के समय में गाय का बछड़ा चलता है, उसका पाँव गिरता है तो उसके अंदर पानी भरता है। वो पानी कोई भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा भी उसको आसानी से लांग के जा सकता है।
जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, वह व्यक्ति इस भव सागर को, जिसको पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कोई व्यक्ति जलाशय को तो तैर के पार कर सकता है, परंतु समुद्र को तैर के पार कर सकता है क्या? कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, कतई नहीं। अंत दूर दूर तक कोई अंत ही नहीं है उसका। तो ये भव सागर को पार करना बहुत कठिन है, परंतु जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसके लिए भव सागर है वो इस बछड़े के गोखुर के समान प्रतीत होता है। उनका लक्ष्य परम पद अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, नहीं पग पग पर कोई संकट होता है। जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है उसके लिए परम पद अर्थात परम गंतव्य वैकुंठ धाम होता है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई कुंठ नहीं है, कोई दुख नहीं है। जिन्होंने आपके शरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, वे न तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्म का पद, नहीं पृथ्वी पर साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियां अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। जो भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों की धूल प्राप्त कर लेते हैं अर्थात उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें न तो ब्रह्म पद की इच्छा रहती है, न मोक्ष की इच्छा रहती है, किसी भी पद की आकांक्षा नहीं रहती। वो तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करने में ही आनंदित रहते हैं। जिसे भगवान के श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो जाती है, वो यथाशक्ति यथासंभव भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा करने के लिए ही प्रयासरत रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम